हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो गए। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सभी में एक आध क्वेश्चन जरूर होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन को तुम फॉर्मूले से करने जाओगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ट्रिक से, और ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप सेकेंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो भी हम क्वेश्चन लिए वो सब किसी न किसी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। ऑप्शन दिया है 35%, 32%, 34% एंड 30%। तो देखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट रहेगा तो उसका जो सिंगल डिस्काउंट होता है कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट के सम के बराबर नहीं आता है, ना ज़्यादा आता है, हमेशा उससे कम ही आता है। ये आप दिमाग में रखो। अगर कहीं आप गलती से कर रहे हो, ज़्यादा आ गया तो मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन में जो डिस्काउंट दिया, क्या दिया देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्काउंट D1 को मान रहे हैं पहला डिस्काउंट, जो कि दिया है 20%, और दूसरा डिस्काउंट को माना जा रहा है D2, जो दिया है 15%, ठीक है। तो क्या करना है, पहले जो डिस्काउंट परसेंट में देगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। और फिर सभी डिस्काउंट को जो फ्रैक्शन निकालने के बाद ये चेक करेंगे वो कितने की चीज़ को कितना छूट पे दे रहा है वो। फिर वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस में मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग मार्क प्राइस को हमेशा सपोज करते हैं 100, तो लास्ट में फिर उसको 100 से माइनस कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 20/100, और इसका क्या मतलब हुआ 15/100। कटे तो काट दीजिए, तो काटोगे तो कटने के बाद आएगा 1/5, और ये आएगा 3/20, ठीक है। 5 से काटेंगे, सॉरी 20 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो 5 3 जा और 5 20 जा, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये के सामान में वो 1 रुपये की छूट दे रहा है। तो कितने में दे रहा है वो, तो 4/5, मतलब ये 4 कहाँ से आया, 5 में से 1 माइनस कर दिए तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये के सामान को में वो 1 रुपये की छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। मतलब क्या हुआ, 5 रुपये की चीज़ को वो 4 रुपये में बेच रहा है। तो ये फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह से इसका जब करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे इसका मतलब हुआ कि 20 रुपीज़ के सामान में वो 3 रुपये का छूट दे रहा है। मतलब 20 रुपीज़ का वो सामान दे रहा है, 20 - 3 मतलब 17 रुपीज़ में दे रहा है। तो ये आपका 17/20 हो गया। अब क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, चूँकि हमको निकालना है परसेंट में। अब ये जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे 100 से, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 1 0 ये कट गया, 5 2 10, ये पूरा कट गया। तो क्या हो गया, 100 माइनस और 17 4 जा 68। अब इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 32। क्या आ जाएगा ये, 32%। मतलब इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, 32% हो गया। देखो इसका सम करो कितना आएगा, 35 आएगा। तो इसके सम से हमेशा कम ही आएगा, कभी बराबर और कभी ज़्यादा नहीं आएगा, ये जान रखिए। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% इज। ऑप्शन दिया हुआ है 24%, 25%, 22% एंड 23%। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पहला डिस्काउंट दिया है D1 दिया है 20%, और सेकेंड डिस्काउंट है जिसको सपोज कर रहे हैं D2, ये दिया है 5%। तो ये सब स्टेप आपको करना नहीं है, वहाँ पे आप समझ लिए रहोगे तो फटाक से फ्रैक्शन में चेंज करो, और ऊपर वाले वैल्यू को नीचे से माइनस करके फिर फ्रैक्शन बना दो। आप सबको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से माइनस कर दो, यही आपको काम करना है। लेकिन हम समझाने के लिए इतना काम करें, समय लग रहा है। जब आप समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप सेकेंडों में। अब क्या बताया गया है, इन दोनों को पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 20/100, और इसका क्या मतलब होगा 5/100। काटो तो कटेगा तो ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये के सामान में वो 1 रुपये का छूट दे रहा है। मतलब 5 रुपये का सामान वो 4 रुपये में दे रहा है, मतलब 4/5, ठीक है। इंटू
अब यहाँ पर क्या है कि 20 रुपये के सामान में वो 1 रुपये छूट दे रहा है, मतलब 20 रुपये का सामान वो दे रहा है 19 रुपीज़ में, तो 19/20। अब परसेंट बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और मार्क प्राइस हमेशा मानते हैं 100, ऐसे माइनस कर दोगे। अब इसी को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 100, अब देखो 20 25 100 ये पूरा कट गया और 19 4 जा 76। अब इसको माइनस कर लोगे तो क्या आएगा 24%। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा 24%। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 24%, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 20% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 40%, 44% एंड 10%। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पहला डिस्काउंट दिया है D1 जिसको सपोज कर रहे हैं, ये दिया 30%, और दूसरा डिस्काउंट दिया जिसको हम D2 सपोज कर रहे हैं, ये दिया है 20%। क्या बताया गया है, पहले दोनों डिस्काउंट को परसेंट को चेंज करो फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा ये 30/100 और ये क्या हो जाएगा 20/100। काटना काटिए तो ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 1/5। क्या मतलब हुआ, ये 10 रुपये के सामान में 3 रुपये छूट दे रहा है, मतलब 10 रुपये की चीज़ को वो दे रहा है 7 रुपीज़ में। 7 कहाँ से आया 10 - 3, तो 7/10। ठीक है, और यहाँ पर 5 रुपये के सामान में वो 1 रुपये की छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का सामान वो दे रहा है 4 रुपये में। 4 कहाँ से आया 5 - 1, तो इसको इंटू करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और हमको निकालना है सिंगल डिस्काउंट, और फिर इसको हम लोग माइनस कर देंगे किससे, मार्क प्राइस हमेशा मानते हैं 100। जो सामान पर दाम प्रिंट किया रहता है उसी से छूट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, तो 10 5 या 50 काटो को तो यहाँ 2 टाइम कट जाएगा, ये तो ये हो गया 100 माइनस 7 4 जा 28 2 जा 56। इसको माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 44%। क्या आ जाएगा ये 44%। अब देखिए कि ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20% एंड 25% ऑन एन आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है 60%, 47%, 49% एंड 40%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 2 डिस्काउंट के बजाय 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 4, D1 मतलब फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 15%। ठीक है, D2 मतलब सेकंड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20%, और D3 ये दिया हुआ है 25%। ठीक है, क्या बताए हैं, सभी परसेंटेज को कन्वर्ट करो पहले फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा ये 15/100, ये क्या हो जाएगा 20/100, और ये क्या हो जाएगा 25/100। कुछ कटे तो काट लीजिए, 5 से काटिए तो हो जाएगा 3/20, और ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/4। क्या मतलब हुआ कि 20 रुपये के सामान में वो 3 रुपये छूट दे रहा है, मतलब 20 रुपये का सामान वो दे रहा है 17 रुपीज़ में, मतलब 17/20 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 5 रुपये के सामान में वो 1 रुपये छूट दे रहा है, मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये का सामान वो दे रहा है 4 रुपये में, मतलब 4/5 इंटू यहाँ पर 4 रुपये का सामान वो छूट दे रहा है 1 रुपये, मतलब 4 रुपये का सामान वो दे रहा है 3 रुपये में, मतलब 3/4। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, अब काटिए, देखिए 20 25 100 ये पूरा कट गया, 4 से ये पूरा कट गया, क्या आ गया ये, दिस इम्प्लाइज दैट ये 100 हो गया 100 माइनस, और ये हो गया 17 3 जा 51, दैट इज माइनस करो तो आ जाएगा 49, तो 49%। मतलब इन तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सिर्फ 49%। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
10% discount and then 20% discount in succession is equivalent to total discount of, ऑप्शन दिया है 28%, 15%, 30% एंड 24%। अब आप कहोगे कि यहाँ पे सर ऑप्शन क्यों लिखे हैं, इसके पहले तो ऑप्शन नहीं लिखे थे। तो वो जो मेरा जो ट्रिक बताए थे जैसे निकालना, उस ट्रिक से भी इसको अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन वही इससे और छोटा ट्रिक है। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले चारों क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट में कहीं भी 10% नहीं दिया था। अब यहाँ पे जिस कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट में कहीं भी आपको 10% दिख जाए तब ये ट्रिक अप्लाई करोगे, 100% वो सही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% दिख गया, तो 10% कहीं भी दिख जाए तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख के सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन देख के आंसर निकालोगे। जिस ऑप्शन का डिजिट सम अगर 10 के बराबर हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन का चेक करना है कि किसका डिजिट सम 10 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 8 10 हो जाएगा, मतलब ये आंसर होना चाहिए। लेकिन बाकी चेक कर लीजिए, तो 1 + 5 यहाँ 6 हो गया, मतलब ये 10 नहीं आया डिजिट सम, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 + 0, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 24 है, तो 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा, तो इसका भी सम 10 नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब पहले वाले ऑप्शन का जो 28% है उसका डिजिट सम 10 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28%। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट में कहीं भी आपको 10% दिख जाए तो आप ऑप्शन दे के काम कर सकते हो चुटकियों में। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 10 होगा वही मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ सीरीज ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ऑप्शन दिया है 55%, 45%, 52% एंड 46%। अब यहाँ पे देखो, जो डिस्काउंट सीरीज दिया है इसमें आपको दिख गया 10%। तो जो हम पहले वाला नियम बताए हैं 1 से लेकर 4 तक में, उससे भी अप्लाई करोगे काम बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर दिख गया 10%, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से काम करो। क्या बताए हैं, ऑप्शन चेक करो, जिसका डिजिट सम 10 हो जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो डिजिट सम 5 + 5 10 आ गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़िए, 4 + 5 यहाँ पे डिजिट सम 9 आया, तो ये सम आपका 10 नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं, कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ पे 5 + 2 7 आया, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब ये 4 + 6 ये 10 आ गया, तो ये भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन का 2 आंसर तो होगा नहीं, तो स्टार्टिंग में ही बताए कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट जो दिया हुआ है उसका सिंगल डिस्काउंट कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर, सम के बराबर भी नहीं होता है और न ज़्यादा होता है, हमेशा कम होता है। याद रखो, हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम आएगा उससे सिंगल डिस्काउंट हमेशा कम आता है, कभी बराबर चाहे ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो, इसको सम करो तो 10% मतलब 10 अब +20 30 हो जाएगा, और 30 + 25 55 हो जाएगा। तो 55% तो कभी होगा ही नहीं, हमेशा इसके सम से कम ही आएगा। तो इन दोनों में 55% में तो कम कौन सा, 46 है, तो 46% आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि अगर 2 का सम आया तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए, जब भी 2 का सम बराबर अगर आ गया, डिजिट सम बराबर आ गया, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो सम दिया है उससे कम होगा, हमेशा कभी भी बराबर चाहे ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 15% एंड 10% इज। ऑप्शन दिया है 32.7%, 34.2%, 36.9% एंड 38.8%। यहाँ पर डिस्काउंट D1 दिया है 20%, D2 दिया है 15% और D1 दिया है 10%। तो यहाँ पे आपको दिख गया 10%, मतलब अभी जो बताए हैं ऑप्शन वाला ट्रिक वो काम कर जाएगा। अब से क्या करना है, सभी ऑप्शन का डिजिट सम निकालिए, जिसका सम 10 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2 5 और 5 + 7 कितना होगा, 12। अब इन दोनों जोड़ोगे तो आ जाएगा 3, मतलब 12 को फिर निकालेंगे डिजिट सम तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये आपका 10 नहीं आया, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 4 3 7 और 2 9, ये भी नहीं आया, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आइए, 6 3 9 और 9 9 18, मतलब 9 और 9 18 हुआ। अब 18 का सम निकालोगे 1 + 8 तो हो जाएगा 9, तो ये भी आपका 10 नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए। फिर भी आप चेक कर लीजिए,
तो 3 + 8 कितना हुआ 11, 11 और 8 19। अब 19 का सम करो 1 + 9 तो 10 आ गया, मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ऑप्शन D3 था 10%, ऑप्शन से चेक किए, जिसका डिजिट सम 10 आ गया वो आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये? ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज 20%, 20% एंड 10% इज। ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 48.4%, 42.4% एंड 40.4%। क्या दिया? D1 दिया 20%, D2 भी दिया 20% और D3 दिया 10%। तो 10% यहाँ दिख गया, मतलब हमको ऑप्शन वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? 5 + 0 तो 5 आएगा, 10 नहीं आया, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 8 12, 12 4 16, 16 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7। तो ये भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि 10 नहीं आया। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 4 10, इससे 10 आ गया, मतलब ये आंसर होना चाहिए। फिर भी आप इसको चेक कीजिए, तो 4 0 4 और 4 ये 8 केवल आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका डिजिट सम 10 आ रहा है, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ से बता दिए। अगर 10% दिखे तो आप ये ट्रिक लगाइए, अगर 10% नहीं दिखता है तो जो पहले बताएं वो का लगा लीजिए। तो उस ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा समय लगेगा, इसमें आपको कम समय लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जाइए मत, आपके लिए होमवर्क है। वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन रहेगा, उसको आप इसी ट्रिक से अप्लाई करके उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब मिलेंगे इसी टाइप की ट्रिकी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।